गई थी बारिश खत्म हो गई थी, पर बहुत पानी, बहुत कटाव का पानी था। तो अब क्या कुछ नहीं भैया, मेरे पास तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। नीमड़ी का पेड़ में पूरा 8 सदस्य हैं, इसके नीचे बैठे। भैंसे हैं आपके? हाँ, तो पूरा अनाज कुछ नहीं, अनाज में सब बह गया, कुछ नहीं है अभी मेरे पास। मोटर डस गई, पंप बह गया सब। एक रोल देखो आप, वो रोल 300 फुट का रोल है वो, हाँ वो सब गया, वो सब पाइप गया, वाइप सब गए, डीपी गई, डीपी गई पूरी, सब गई, पूरा मकान गया। अमरूद के पेड़ थे, उसी रह गई, अमरूद नष्ट के हो गई। पेड़ गए आपके, वो जो सारे गिरते हुए देखे थे हमने। हाँ, 2.5-3 बीघा जमीन थी, ये पूरी नष्ट हो गई। देखो 200 फीट, मतलब ये प्राकृतिक आपदा के आगे तो कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता प्रभु। कुछ नहीं कर सकता। ये वही जड़ावता गांव है, वही जगह है जहाँ पर अभी बहुत बड़ी आपदा आई थी। और ये देखिए कितना गहरा है, ये देखिए आप गहराई देखिए, बिल्कुल समतल बताया जा रहा है। पहले यहाँ के जहाँ मैं खड़ा हूँ इतना समतल ये एरिया था, और वो देखिए कितना कट चुका है। लगभग कितना फुट होगा यार ये, 50-60 फुट गहरा ये नीचे गड्ढा बन चुका है, और इस तरह से पानी भी बह रहा है इसके अंदर। और ये वही जड़ावता गाँव है जहाँ पर अभी इतना भयंकर एक तरह से प्राकृतिक आपदा का इन्होंने सामना किया है। और जो ये सामने जो घर है, ये सामने जो घर है, ये घर बिल्कुल गिर गया था नीचे। ये जो पेड़ पौधे हैं सब नीचे आ गए थे। वो भाई साहब खड़े हैं, इनका ही घर था वो। आप देखिए आगे वहाँ LNT खड़ी हुई है, और ये देखिए बिल्कुल मंजर दिल दहला देने वाला है। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ तबाही का मंजर है। आगे तक मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से नीचे ये आई है। तो ये इतना बुरा हाल है यहाँ पर जड़ावता गांव में आज 22 और 23 अगस्त को जो बारिश हुई, 24 अगस्त को, और ये सब उसके बाद यहाँ पर ऐसा मंजर बन गया था। देखिए पानी बह रहा है अभी लगातार। और ये देखिए आज है 31 अगस्त, मतलब 6-7 दिन निकल गए, उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। देखिए भाई साहब की यहाँ दुकान थी परचूनी की, जो इस तरह से तहस नहस हो गई, सब यहाँ पर नीचे गड्ढे में गया है। ये है वो ये भाई साहब की दुकान थी जो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। मकान गया पूरा। तो अचानक से कैसे हुआ था ये आपके साथ, मतलब क्या हुआ था? रात को पानी आया इधर से, सुरवाल साइड से, सुरवाल साइड से। और फिर इधर से नड़ाई साइड से कट के पहले तो शुरुआत में देरू जी का मंदिर अच्छा कटा। अच्छा। फिर थोड़ी देर जमी समतल थी बिल्कुल। फिर थोड़ी देर में दो घंटा बाद में दोनों दुकाना का दहस महस हो गई। इसमें ये दुकान थी आपकी यहाँ पे पूरे नीचे गई इस साइड में, और वो घर है आपका ना? हाँ, ये 2-3 लाख का सामान था इसमें। ये घर है परचूनी इनका? का हाँ। कूलर, पंखा, फ्रिज, ये सब था, सब चले गए? हाँ। मकान में पूरा मकान 6 कमरे थे उसमें, और जो भी सामान, कूलर, पंखा, टीवी, नाद, सरसों, गेहूँ, सब चीजें सब बिल्कुल। रात में निकला 4 बजे को। 4 बजे की किस बात की याद आती है? कुछ नहीं याद आती। कुछ नहीं होता साहब। रात में पूरा डस गया, पूरा नाश हो गया। चद्दर निकल गया कोई 40, तो किसी और भाई का लाया था। देखो चिद्दर, उधर चद्दर में दिखाया, चद्दर यहाँ पड़े हुए थे, यहाँ चद्दर पड़े, ये देखिए ये चद्दर पड़े हुए यहाँ पे इनके, जो बता रहे हैं दुकान के, ये पूरे आगे तक शटर पूरा, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनकी तहस नहस हो गई। बहुत दुर्दांत स्थिति में है। यहाँ दुकान थी इनकी, और वो घर है इनका। वहाँ पे जो घर का ये देखिए कोना, यहाँ से वो कटाव हुआ था और ये नीचे आ गया था। और वो पानी, ये चीज़ें पड़ी हुई, देखो पट्टियाँ पड़ी हुई इनकी, जितनी भी चीज़ें घर परिवार की जो लगाई हुई थी, वहाँ चद्दर लगाए थे इन्होंने रोकने के लिए पानी को, लेकिन फिर भी पानी को रोक नहीं पाए। तो पूरा बड़ा मकान था। और फिर आपके यहाँ पर जो प्रशासन जब आया था तो क्या बताया उन्होंने? प्रशासन आने के बाद तो बिल्कुल साफ हो गया। बिल्कुल सही। 2 दिन बाद में प्रशासन आता। हाँ, बारिश तो खत्म हो गई थी, बारिश खत्म हो गई थी, पर बहुत पानी, बहुत कटाव का पानी था। तो अब क्या कुछ नहीं भैया, मेरे पास तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। नीमड़ी का पेड़ में पूरा 8 सदस्य हैं, इसके नीचे बैठे। भैंसे हैं आपके? हाँ, तो पूरा अनाज कुछ नहीं, अनाज में सब बह गया, कुछ नहीं है अभी मेरे पास। मोटर डस गई, पंप बह गया सब। एक रोल देखो आप, वो रोल 300 फुट का रोल है वो, हाँ वो सब गया, पाइप वाइप सब गए, डीपी गई पूरी, सब गई, पूरा मकान गया। अमरूद के पेड़ थे, उसी रह गई। अमरूद के पेड़ गए आपके, वो जो सारे गिरते हुए देखे थे हमने। 2.5-3 बीघा जमीन थी, ये पूरी नष्ट हो गई। देखो 200 फीट, मतलब ये प्राकृतिक आपदा के आगे तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता प्रभु। कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें तो हम यही कर सकते हैं कि आगे कुछ अच्छा ही हो, कुछ चीज़ें मिल जाए। हाँ, तो हमको सहयोग मिल जाए थोड़ा बहुत। वो चीज़ें चल रही हैं प्रक्रिया में, राजनीतिक चीज़ें तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन केवल लाल जी ने कहा है, देखो क्या करते हैं।
अच्छी बात है, कुछ दे दे तो, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी है नहीं, इतना बड़ा खाड़ बन चुका है। भैया मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, सब ले गया राम जी का, क्या करें। ले गया सब कुछ ले गया। पूरा मकान था भैया, 6 कमरे थे उसमें, बरामदा बचा है, और पूरा माल नीचे को बह चुका है। माना गेहूँ, सरसों, चना, कूलर, पंखा, टीवी, बेड, सब रजाई गद्दा सब निकल गया, कुछ नहीं। रात को 4 बजे को हम तो निकलेगी ना कि हम भी नहीं, सही बात है बिल्कुल। इस तरह से इतना बड़ा खाड़, जो 150 फुट का खाड़ बना हुआ है, 150 फुट का, ये इतना गहरा, इसमें तो कोई इंसान कैसे ही बच सकता है। बहुत बुरी स्थिति है सर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीठालाल है। मीठालाल जी, दोनों भाई उनका मकान था। दोनों भाई का मकान था ये। देखो मीठालाल, जब क्या होता है आगे, क्या प्रक्रिया रहती है, ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन आपके साथ जो हुआ वाकई में बुरा हुआ है। बुरा हुआ है।